दोस्तों, श्री सिद्धपीठ गणेश हनुमान मंदिर, महंत श्री पवन चेतन जी महाराज सिद्धपीठ गणेश हनुमान मंदिर, बाद रोड, बरहमपुर, ओमकालेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं ओमकालेश्वर में। ओमकालेश्वर मार्ग में ही एक गणेश भगवान और हनुमान जी की सिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, अद्भुत मंदिर है। इस मंदिर की बहुत ही दिव्यता है, बहुत ही अखंडता है। ये लगभग महाराज जी के अनुसार 200-250 वर्ष प्राचीन मंदिर है। आइए इस मंदिर का दर्शन करते हैं, इन मूर्तियों का दर्शन करते हैं और यहाँ के जो महंत हैं उनसे चलकर इस मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए दोस्तों। दोस्तों भगवान का सिद्ध मंदिर है और प्राचीन मंदिर है, अद्भुत मंदिर है, चमत्कारी मंदिर है। ऐसा गणेश भगवान का मूर्ति बहुत कमी मंदिरों में देखा गया है। इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है और दोस्तों ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। इस मूर्ति पर के लोग यहाँ पर आते हैं, मान्यता है दूर दूर से लोग आते हैं इस मंदिर का दर्शन करने। इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है। दोस्तों आइए, एक शीतला माता का भी मंदिर है। गुरु जी द्वारा यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं। और एक बहुत ही प्राचीन पेड़ भी है यहाँ पर। गुरु जी द्वारा यहाँ पर यज्ञ भी किया जाता है। ये शीतला माता का मंदिर है, ये भी प्राचीन और सिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की भी बहुत ही मान्यता है। दोस्तों और इस पेड़ के भी बारे में यहाँ के महंत हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कितना प्राचीन पेड़ है। ओम नमो नारायण। दोस्तों ये हनुमान जी का सिद्ध मंदिर है और प्राचीन मंदिर है। दोस्तों ये हनुमान जी का सिद्ध और प्राचीन मंदिर है। ये देखिए मूर्ति कितनी पुरानी है और मूर्ति कितना दिव्य है। और ऐसा हनुमान जी का मंदिर राज में बागंबरी गद्दी में है, लेटे हुए हनुमान जी हैं और इसकी भी बहुत मान्यता है। जो यहाँ के महंत हैं उनसे चलकर इस मंदिर के विषय में, इस प्रांगण के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ओम नमो नारायण। गुरु जी, गुरु जी ओम नमो नारायण। गुरु जी आपका शुभ नाम क्या है? महंत पवन चेतन। गुरु जी आपके गुरु जी का नाम? परम पूज्य स्वामी रामानंद सरस्वती।
जी गुरु जी। गुरु जी आप किस अखाड़े से हैं? दादा गुरु जी तो निरंजनी अखाड़े से थे, अभी आचार परंपरा चलती है। जी गुरु जी। गुरु जी इस मंदिर के प्राचीनता के विषय में बताइए गुरु जी। जो गणेश भगवान का ये जो मंदिर है। गणेश और हनुमान जी, जी गुरु जी। दो मूर्तियां बहुत प्राचीन, मतलब प्राचीन मूर्तियां हैं। जी गुरु जी। जो कि जंगल में झाड़ के नीचे, नीम के झाड़ के नीचे, वहां जहाँ गणेश जी का मंदिर बना है वहां वो टिके हुए थे। यहाँ हनुमान जी के मंदिर नीम के झाड़ में टिके हुए थे। क्योंकि लावारिस टाइप के ऐसा कुछ नहीं था। अभी मेरे को 30 साल हो गया, ये आश्रम बनाए, पेड़ पौधे सैकड़ों लगाया और ये मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर निर्माण और ये आश्रम का जो रूपरेखा है 30 साल हुआ। बाकी मूर्तियां कितनी प्राचीन है वो पता नहीं। जी गुरु जी। क्योंकि सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां हैं। 20 लाल पत्थर के दिव्य मूर्तियां हैं। राइट सूंड के गणेश जी उत्तर मुखी और हनुमान जी दक्षिण मुख है। उससे उत्तर है गेट, लेकिन मुख दक्षिण है। तो इनका इतिहास बहुत पुराना है। मूर्तियां, मंदिर नहीं बना था, कुछ नहीं था। इसका निर्माण 30 साल में के अंदर मैंने किया। जी गुरु जी। इसका आश्रम का और मंदिर का पहले खुले में थी। मूर्तियां बहुत प्राचीन है गुरु जी। मूर्तियां बहुत प्राचीन है। गुरु जी एक शीतला माता का भी मंदिर है, ये अभी उसकी क्या विशेषता है? 4 साल पहले अभी निर्माण का, मतलब एक पिंडी थी छोटी। जी गुरु जी। तो अभी मूर्ति बैठाए हैं 4 साल के करीब, 4 साल हुआ अभी मंदिर बनाए माता जी का। उसकी क्या विशेषता है गुरु जी? माता का एक स्वरूप है। जी गुरु जी। जैसे सभी माताओं का स्वरूप है, दुर्गा, काली, सरस्वती, तैसे शीतला माता एक शीतल प्रदान करने वाली। ज्वार वार आता है तो जल उन लोग ले जाते हैं, किसी को माता निकलती है तो शीतला माता शीतल प्रदान करती है। गुरु जी एक लोग बता रहे थे कि बहुत ही प्राचीन और बहुत ही दिव्य पेड़ है। इस पेड़ की क्या दिव्यता है गुरु जी? दिव्यता प्राचीन तो नहीं है, मेरे ही लगाया हुआ है। अच्छा गुरु जी। 30 साल हो गया है। त्रिवेणी लगाया, बड़, पीपल और नीम, त्रिवेणी। अच्छा गुरु जी। त्रिवेणी है और 30 साल हुआ है, मैं जब आया तभी लगाया। जी गुरु जी। गुरु जी वैसे महाराज जी, हमारे गुरु जी सन 62 में चीन और भारत की जिस दिन लड़ाई शुरू हुई थी, उस दिन महाराज जी को जब मैं यहाँ लेके आया, विराजे हमारे गुरु महाराज, तो बताते थे कि सन 62 में जिस दिन चीन और भारत की लड़ाई हुई, बोले उस दिन मैं हनुमान जी के पास ही, झाड़ के नीचे हनुमान जी के पास ही था। सन 62 में वो नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे। जी गुरु जी। तो उस समय हनुमान जी के पास में गुरु जी रुके हुए थे। जी गुरु जी। क्या आपके द्वारा भी नर्मदा माता की परिक्रमा की गई? कितने बार? 96 में मैंने नर्मदा परिक्रमा किया था। जी गुरु जी। उस समय यहाँ आया था, रुका था। 96, 97, 3 साल मेरे को, 2.5-3 साल परिक्रमा में लगा था पैदल। जी गुरु जी। गुरु जी गणेश भगवान की सबसे पहले कोई पूजा होती है तो गणेश भगवान को क्यों सबसे पहले आवाहन किया जाता है? आज वैसे तो भी गणेश इसीलिए तो कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु है, सभी उसमें समाहित है। सबके, भगवान शिव के भी जब शादी हुई थी तो उससे पहले भी वो गणेश जी की पूजा, आदि देवताओं की पूजा, प्रथम पूजा तो गणेश जी की ही है। गुरु जी हनुमान जी राम जी को क्यों भजते हैं? अब हनुमान जी का, राम एक तो शिव जी का स्वरूप ही है। जी गुरु जी। साक्षात शिव ही हनुमान जी है, उन्हीं का स्वरूप है। और फिर राम जी हनुमान शिव जी को इष्ट मानते हैं और शिव जी राम जी को इष्ट मानते हैं। जी गुरु जी। इस दृष्टि से भी उस समय तो इष्ट एक रूप में है। राम जी शिव जी को इष्ट मानते हैं तो इष्ट के रूप में है, लेकिन उनको सेवक रूप चाहिए था। इसलिए भगवान हनुमान जी के रूप में, सेवा रूप में स्वीकार किए राम जी को सेवक, और इसलिए वो हमेशा अपने इष्ट को हृदय में विराजमान रखते हैं और उन्हीं में लीन रहते हैं। इसलिए सारा राम जी के गुणगान जितना है वो शिव जी, हनुमान जी को प्रसन्न है। क्योंकि शुरू से उस इष्ट में भी राम को ही हमेशा इष्ट मानते हैं शिव जी, और शिव जी राम को मानते हैं। वहां तो दोनों वैसा हो जाता है, लेकिन इसीलिए हनुमान जी के रूप में सेवक स्वीकार किए, सेवा रूप में, कि हमको तो सेवा ही चाहिए इष्ट की। गुरु जी इस कलयुग में किस मंत्र का जाप करना चाहिए? भगवान मंत्र तो सभी भगवान के ही नाम हैं और सभी श्रेष्ठ हैं। मंत्र तो वैदिक मंत्र सभी श्रेष्ठ हैं। और
लेकिन कली काल में हनुमान जी का तो विशेष महत्व है। हनुमान जी, राम जी कह गए हैं कि कली काल के देवता जो भगवान है वो हनुमान है, नहीं तो हमेशा तो सेवक है, भगवान है ही नहीं। वो अपने को मानते नहीं, सेवक मानते हैं। लेकिन राम जी बोले कि कली काल के भगवान तुम ही, तो कली काल में तो हनुमान जी की विशेष महिमा है। और राम नाम तो कोई भी हो, कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, नमः शिवाय हो, कोई भी भगवान का नाम तो सर्वश्रेष्ठ है ही है, हर युगों में है। नाम की महिमा तो विशेष है। और कली काल में तो यज्ञ जब तब तो बड़ा मुश्किल होता है, शुद्ध कोई वातावरण, कोई शुद्ध वायु, कोई शुद्ध वस्तु नहीं है, तो नाम ही आधार है। इसलिए किसी भी भगवान का नाम लेना सबसे उत्तम है, वो अपने अपने श्रद्धा के ऊपर है। लंका में हनुमान जी ने क्या किया था गुरुजी? लंका में हनुमान जी तो वो सभी सर्वस्व है कि लंका दहन किए, सीता का पता लगाए, जी गुरुजी। रावण को उपदेश दिए। जो हनुमान जी गुरु रूप में भी है, भगवान भी है, गुरु भी है, तो गुरु रूप से रावण का उपदेश भी दिए। जी गुरुजी। गुरुजी, सीता माता कहाँ मिली हनुमान जी को? सीता माता तो अशोक वाटिका में, जब हनुमान जी गए, सीता माता अशोक वाटिका में अशोक के झाड़ के नीचे स्थित थी। वहां उनका दर्शन हुआ और वहां प्रथम मुलाकात उनकी लंका में सीता जी का अशोक वाटिका में हुआ। हनुमान जी द्वारा लंका को क्यों जलाया गया गुरुजी? क्योंकि उनके पूंछ में आग लगाई गई थी। जी जी। और वो उनके तो सखा हैं हनुमान जी के, तो इसलिए भी अगर जो मोहि मारा तो मैं मारा, तो जो अब उनके ऊपर आग लगाया गया तो फिर स्वाभाविक है कि उनका भी अपना है काम है कि उनको मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ रामदूत आए हैं। एक चिन्हारी उनको देना था और उसकी थाह भी लेना था, जो कि राम जी के दूत का काम है कि राम जी के जाके बताए। ये सब जानकारी के लिए। सुंदरकांड किसने लिखा था गुरुजी? सुंदरकांड का तो रामचरितमानस तुलसीदास जी लिखे जी। सुंदरकांड तो अनेकों महापुरुष लिखे हैं, अब वो उसमें इतना मैं बता सकता। सुंदरकांड में कौन कौन पात्र है गुरुजी? अब ये तो सुंदरकांड में पात्र तो अनेकों हैं, इसमें तो अब सभी है। और श्री राम की महिमा भी है, हनुमान जी की महिमा भी है, सुग्रीव की, सभी की महिमा है, पात्र तो सभी है। हनुमान जी किसके दूत थे गुरुजी? हनुमान जी तो रामदूत ही हैं। जी गुरुजी। हनुमान जी कहाँ गए थे? हनुमान जी कहाँ गए थे? हनुमान जी कहाँ नहीं गए, ये देखिए ना, हनुमान जी कहाँ नहीं गए। जी गुरुजी। ठीक है गुरुजी, आपके जीवन काल में कोई यहाँ पर आपने चमत्कार देखा जो आप अपने भक्तों को और हमारे दर्शकों को बताना चाहें? भगवान, चमत्कार यही है कि गांव के कोई एक अगरबत्ती भी जलाने नहीं आते थे। भगवान हनुमान जी रहे, गणेश जी ऐसे बैठे हुए थे। जी गुरुजी। जब मैं आया, कोई दीप अगरबत्ती है तो अपना एक ही उद्देश्य था कि भगवान की सेवा पूजा शुरू हो जाए। निवेद लगने लगे, आरती पूजन निवेद लगने लगे भगवान की सेवा। अब वो चमत्कार उनकी ही चमत्कार है, किसी में किसी को माध्यम बनाते हैं, तो सेवा एक दिए हैं, सेवा माध्यम है अपना। और आज गांव के भी काफी लोग जुड़े हैं, बाहर के भी आते हैं, और उन लोगों के खेड़ापति हनुमान जैसे एक किसी को हवा लगती है, कुछ भी होता है तो लोगों की श्रद्धा रहती है, तो सिंदूर लेने के लिए, चढ़ाने के लिए, पूजन करने के लिए काफी लोग अब दर्शन पूजन के लिए गांव के लोग भी आते हैं सुबह शाम। गुरुजी, ईश्वर और भक्त का संबंध जब तक उनकी प्रेरणा नहीं होती तब तक कोई नहीं आया, जब तक उनको आराम करना था तो कोई नहीं आया। जी गुरुजी। कब से कितने समय से थे, कोई नहीं आता था। अब उनकी प्रेरणा है तो उनकी कृपा है तो लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और जो जिसकी मनोकामना है तो पूरी होती है। ईश्वर तो सर्वज्ञ है। गुरुजी, ईश्वर और भक्त का संबंध कैसा होना चाहिए?
ईश्वर और भक्त का संबंध तो अब लेख में कैसे बताएं, जी गुरु जी। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमसे बड़ा हमारा भक्त है। जी गुरु जी। भक्तों को तकलीफ, हमको तकलीफ हो जाए, हमको कष्ट हो जाए, हमको अपमानित हो जाए, लेकिन भक्त अपमानित हम नहीं देख सकते। भक्त को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो जो भक्त है, लेकिन अब भक्त भी कैसा है? अब भक्त तो दुनिया में और सर्व तीनों लोक में एक ही भक्त है, हनुमान जी भगवान के, जो संपूर्ण भक्त माने गए। बाकी अनेकों भक्त हैं। तो अब भक्ति के ऊपर निर्भर करता है किसकी कितनी भक्ति है, कितना संबंध है। उतना जितना संबंध है उतना भगवान की, जितना करीब है उतना भगवान की कृपा है। गुरु जी, क्या हर कोई मोक्ष पा सकता है? बिल्कुल पा सकता है। कोई सरल मार्ग? सरल मार्ग तो सरल यही है। सबसे सरल क्या है? सबसे सरल आप देखिए कि घर बनाना सरल है कि घर छोड़ना सरल है? घर छोड़ना सरल है। सरल है, लेकिन कितना कठिन है। 1 रुपया अगर 1 सिक्का जमीन में गिर जाता है तो 1 घंटे तक उसको ढूंढते हैं, जब तक पूरा प्रयत्न लगा देते हैं उसको ढूंढने में, वो छूटता नहीं। बनाने के लिए तो कितना जन्म बीत जाता है। लोगों के लोग जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक एक मकान बनाने के लिए, एक बच्ची की शादी करने के लिए लोग जुटाते रहते हैं कि मकान छाया मिल जाए। मकान बनाने के लिए धन संपत्ति, सरिया, सीमेंट, रेत सब कितना इकट्ठा करते हैं और पूरा समय बिता देते हैं एक मकान बनाने में। लेकिन छोड़ने के लिए तो पल भर भी नहीं लगेगा, कोई मेहनत नहीं है, लेकिन कहाँ छूटता है। बनाना सरल हो गया, छोड़ना कठिन है। और जब तक ये सब नहीं त्यागा जाता तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं। क्योंकि संसार में जब तक बाहर वृत्ति है तब तक अंदर वृत्ति होगी। संसार के जो जादू की वस्तु जो कोई भी है तो जादू जादू से ही देखा जाता है। ये माया के संसार है तो माया की वस्तु ही दिखती है, इससे परमात्मा नहीं दिखता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हर बच्चा जानता है आजकल तो। सब पैदा होने से 5 साल से लेके बुजुर्ग तक हर व्यक्ति सब ज्ञानी है और सब कुछ जानता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा ही परमात्मा है, ये सब जानता है। तो परमात्मा को कहीं प्राप्त करना थोड़ी है, परमात्मा तो अंदर ही है। लेकिन वैसे ही है जैसे दूध में घी है। दूध में घी है लेकिन आप देख नहीं सकते, उसका स्वाद नहीं ले सकते हैं, उसकी एक प्रक्रिया है। क्योंकि मटका नहीं चाहिए, रस्सी नहीं चाहिए, डोरी नहीं चाहिए, मथानी नहीं चाहिए, गर्म पानी नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो घी। लेकिन इसके बिना जुटाए घी मिल नहीं सकता। प्रक्रिया है, जो जानता है वही उस प्रक्रिया को निकाल सकता है। अगर दूध जल जाएगा तो भी घी नहीं निकलेगा, दूध फट जाएगा तो भी घी नहीं निकलेगा। उसकी प्रक्रिया से ही घी निकाला जा सकता है। और उसकी प्रक्रिया यही है कि रस्सी, मटका, मथानी, ये सब इकट्ठा करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन घी पाना है तो इसके उपयोग करना पड़ेगा। और नहीं तो घी वही देख सकता है। नहीं तो बताया नहीं कि जो नहीं जानता वो कभी घी निकाल नहीं सकता दूध से, जो देखा ही नहीं, जिसको अनुभव नहीं है। और है, आप भी जानते हैं, बच्चे सब लोग जानते हैं कि घी में दूध में घी है, लेकिन वो प्राप्त ऐसा हो नहीं सकता, उसका स्वाद भी नहीं मिल सकता। तो ऐसे आत्मा ही परमात्मा है, स्वरूप है, उसी का अंश है, लेकिन उसको हम पा नहीं सकते जब तक उसकी प्रक्रिया निर्धारित नहीं करेंगे, उसमें चलेंगे नहीं। दूर नहीं है, वो हमारे अंदर है, मैं ही हूं, लेकिन उसकी प्रक्रिया है पाने की। और जब तक उसको धारण नहीं करेंगे तब तक ये शरीर, जैसे वो दूध फट गया, नष्ट हो गया तो भी घी नहीं मिला, जैसे ये शरीर नष्ट हो गया तो भी परमात्मा नहीं मिला। यह जल गया आग में, भस्म हो गया ये शरीर तो भी परमात्मा नहीं मिला। वो तो प्रक्रिया से मिलेगा। जैसे दूध जल गया या फट जाए, लेकिन परमात्मा वो घी मिलने वाला नहीं।
उसकी एक प्रक्रिया है, विधि है, उस विधि से ही वो घी निकाला जा सकता है। तो ऐसे ये आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का, परमात्मा से आत्मा को जोड़ने का एक विधि है, जो शास्त्र वेद महापुरुष लोग, जो ज्ञानी लोग, तत्वदर्शी लोग, जो समाधि में जाके उन चीजों को अनुभव किए हैं, जो मार्ग बताए, उस मार्ग पे, उस विधि पे, उस प्रक्रिया से जब चलेंगे तभी मिलेगा। है दूर नहीं है, अपने अंदर है, लेकिन वो बिना प्रक्रिया अपनाए परमात्मा मिल नहीं सकता। गुरुजी, संत इतना संयमित क्यों रहते हैं? साधना का यही है ना। अगर साधक, आप संत की बात करते हैं, एक संत महापुरुषों से, मंदिर आश्रमों से, धार्मिक ग्रंथों से जो जुड़ा है व्यक्ति, संसारी भी, उसके जीवन में देखिए कितना अंतर मिलेगा आपको। और जो इन चीजों से वंचित है उसके जीवन में देखिए, संत तो साधना भजन भगवान के उसमें लगा ही रहता है, लेकिन जो नहीं लगा है, अगर थोड़ा सा भी सानिध्य सुबह शाम शास्त्रों का, संतों का, आश्रमों का आश्रय लिया थोड़े समय के लिए भी, उसके जीवन में देख लीजिए, और जो उनसे वंचित है उनके जीवन में देख लीजिए कितना अंतर है। गुरुजी, भक्ति में रुकावट क्यों आता है? अगर कोई भक्ति करता है तो उसमें रुकावट क्यों आता है? वन परिश्रम सब में करना पड़ता है। जी गुरुजी। आप खेती करते हैं तो भगवान जल गिरा, आप धान बो दिए, उसमें कितना परिश्रम करते हैं। रुकावट आती है, कभी बारिश नहीं होती है तो पानी की जुगाड़ करना पड़ता है, कभी चारा उग जाता है तो उसको भी उखाड़ना पड़ता है, नाना व्यवधान आते हैं। तो ये तो सत्कर्म है। जब इससे हम उठते हैं, माया अभी क्या है, मनुष्य एक माया का ढोर है। माया जैसे नचाती है उससे नाचना पड़ता है। अब आप बताइए, आपका कोई बैल या गाय, कोई भी पशु घर से छूट के भाग गया तो आप उसके पीछे दौड़ेंगे, लकड़ी लेके दौड़ेंगे, रोटी चारा लेके दौड़ेंगे, पूरा प्रयास करेंगे उसको अंदर लाने के लिए, कि नहीं? पूरा प्रयास करेंगे। जब थक जाएंगे, प्रयास रहित हो जाएगा कि भाई अब नहीं हमारे बस की बात है, जाने दो, जब आएंगे तो आएंगे। कैसे ये मनुष्य एक माया के ढोर है, पशु है। माया जैसा चाहती है वैसा नचाती है, जहां बैठाती है वहां उठाती है। और जब वो कोई पशु इस माया घेरा से बाहर निकलना चाहता है तो फिर वो माया प्रयास करती है, भूखे भी मारती है, खूब दौलत भी दे देती है, कहीं खूब खिलाएगी भी, कहीं कई दिन तक भूखे भी मारेगी, नाना प्रयत्न करती है कि ये वापस आ जाए। क्यों? क्योंकि माया पति है। अब माया पत्नी है लक्ष्मी। अब मान लीजिए कि आज तो हम उसके ढोर हैं, उसके जैसा नचाती वैसा नाचते हैं माया के लिए, लेकिन कल मायापति के पास हम पहुंच जाएंगे तब वो उसको नाचना पड़ेगी। जो महापुरुष लोग मायापति तक पहुंच गए तो माया आगे पीछे, सारी प्रकृति आगे पीछे घूमती है, तो वो कभी नहीं चाहती कि हमारे पति तक ये पहुंचे, इतने नाना व्यवधान डालती है, प्रयास करती है रोकने के लिए। और जब मायापति तक पहुंच जाएंगे तो फिर माया को उनके पीछे भी घूमना पड़ेगी। तो महापुरुषों के पीछे सारी माया घूमती है ऐसे, क्योंकि जो बाहर निकल गए माया के हाथ से तो फिर माया को घूमना पड़ेगी। अभी माया के अंदर है तो माया जैसे नचाती वैसे नाचना पड़ता है। गुरुजी, सेवा और साधना में क्या अंतर है? साधना भी एक सेवा है और सेवा भी एक साधना है, विशेष अंतर कुछ नहीं। जी। आप परमार्थ के लिए निष्काम भाव या साधना करते हैं या सेवा करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं। अगर आप पे निष्काम सेवा है तो वो साधना ही है। अलग अलग वृत्तियां हैं, अलग अलग सोच है। कुछ महात्मा
एकांत जीवन जीते हैं गुफाओं में, कंदराओं में, अपना जीवन स्वयं के कल्याण के लिए। कुछ महापुरुष होते हैं कि समाज के कल्याण के लिए अलग अलग मार्ग लेते हैं। कुछ लोगों ऐसा धैर्य रखते हैं कि पूरा अन्य क्षेत्र चलाते हैं, पूरी जिंदगी पब्लिक के ही सेवा करते हैं। कुछ महापुरुष लोग हैं कि जो विद्या उनके गुण अंदर है, तो विद्या अध्ययन पूरा जिंदगी ज्ञान विद्या अध्ययन कराते हैं। तो अलग अलग एक है, अलग अलग एक, कोई भी एक सिद्धांत अपना अपना है संतों का कि हमको अन्य क्षेत्र पूरी जिंदगी उसके द्वारा लोगों के कल्याण करना है। किसी को ज्ञान के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पठन पाठन के द्वारा, किसी को गौ पशुओं के, अलग अलग ध्येय रहता है, अलग अलग सिद्धांत रहता है। कोई अपने ही स्वार्थ के लिए रहता है, अपने ही कल्याण के लिए रहता है। अलग अलग विचार रहते हैं संतों का, वृत्ति रहती है, उस हिसाब से काम करते हैं। गुरुजी, गुरु बिना ज्ञान क्यों अधूरा है? गुरु बिना ज्ञान तो भगवान कृष्ण भी, ये सभी लोग कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। भगवान स्वयं भाव से आपके प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ज्ञान पूर्ण तभी होता है जब तक गुरु के द्वारा। क्योंकि देखिए कई चीजें हैं संसार में भी। आज एक बालक, एक बच्चे या कोई भी पकड़ लीजिए, जब तक वर्ण नहीं करते, एक बच्ची की दृष्टि देखिए, एक बच्चा की दृष्टि देखिए, जब तक वो वर्ण नहीं करता तब तक नाना प्रकार के में भटकता रहता है। किसी भी बच्चियों को देखेंगे तो लगेगा कि ये हमारे इससे शादी हो जाए, ये अच्छा है, ये बुरी है, ये है, ये है, वो है, नाना प्रकार के रूपों में भटकते हैं। लेकिन वहीं जब फिक्स हो जाता है कि इस बच्ची की शादी इस बच्चे के साथ होगी, इस बच्चे की शादी इस बच्चे के साथ होगी, तो उसका मन का भटकाव रुक जाता है। फिर वो प्रयास करता है उसी से मिलने के लिए, उसी से बात करने के लिए। लेकिन जब तक वर्ण नहीं किए एक दूसरे को, तब तक तो नाना जगहों पे मन भटकता है। तो इसे गुरु वर्ण कर लेते हैं तो जो भटकने वाला काम है तो वो एकाग्र कर देता है गुरु का यही मतलब है कि जब वर्ण कर लिए, गुरु शिष्य का वर्ण हो गया, तो भटकना बंद हो जाता है। गुरुजी, साधु और सन्यासी में क्या अंतर है? सब साधु है, सब सन्यासी है, कोई अंतर नहीं है। जो परमार्थ के कार्य कर रहा है, जो साधना में लगा है, तो एक गृहस्थ भी भले वो किसी अखाड़े द्वारे से नहीं है, लेकिन साधक तो साधक है। भगवान की जो साधना कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, वो साधु ही है। ये तो एक परंपरा है, सनातन के चली आ रही है। और एक साधारण रूप में देखिए कि ये झंडा जो है, ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये बहुजन का है, ये उसका है। एक तरीके का ये व्यवहारिक में है कि ये विष्णु, ये सफेद कपड़ा है तो विष्णु है, ये लाल कपड़ा है तो सन्यासी है, ये काला कपड़ा है तो उदासी है, नाथ है। तो वो एक अलग परंपरा है, व्यवहारिक है, लेकिन परमात्मा के लिए तो कोई ये भेद नहीं है। ये तो एक सामाजिक परंपरा चली आ रही है सनातन की। गुरुजी, आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आत्मज्ञान तो बिना साधना के होगा, बिना चिंतन के होगा। तो गुरुजी, गृहस्थ जीवन में रहकर कैसे साधना कर सकते हैं जिससे भगवान प्रसन्न? गृहस्थ जीवन में गृहस्थ कहाँ है? हमारे शास्त्रों में तो सब वही दिया है, 4 आश्रम ही है। घर तो कहीं है ही नहीं, घर तो हम लोग बना लिए। साधना में, शास्त्रों में तो 4 आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 आश्रम ही कहा गया। और चारों आश्रमों में से आप परमात्मा को कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें परमात्मा के प्राप्ति के लिए छल कपट नहीं होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए, सत्य में अपने टिके रहना चाहिए। अगर इन चीजों को आप धारण करेंगे तो कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी, संतों की वाणी में इतनी शक्ति क्यों होती है? क्योंकि साधना करते हैं, संयम रखते हैं,
अब ये मुख तो ऐसा है कि सुबह से शाम तक कुछ भी बोलता रहेगा, नाना प्रकार के शब्दों। लेकिन अगर इसी वाणी को आप जरूरत भर बोलिए, आप शब्द मत बोलिए, कटुक मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, तो ये वाणी ही सिद्ध होगी। जब आप सत्य बोलेंगे, निष्ठावान बने रहेंगे, जितना जरूरत है उतना बोलेंगे, तो ये वाणी के संयम हो गया, ये साधना हो गई, तो फिर वाणी से जो निकलेगा वो भी सिद्ध होगा। गुरुजी, त्याग क्या है और त्याग का असली अर्थ क्या है? त्याग तो मन का है, ये तो अभ्यास के लिए है कि आदमी घर द्वार छोड़ दिया है, कि एकांत में चला गया, लेकिन मूलतः तो त्याग मन का ही। आप घर छोड़ के भी अगर कहीं गुफा में भी गए हैं और आपके मन में भोग विलास, घर द्वार, परिवार अगर मन में वास कर रहा है, तो त्याग कहाँ हुआ? त्याग तो मन का ही है। मन में से त्याग करके आप घर में भी त्याग कर रह सकते हैं। राजा जनक विदेह राज थे, विदेह में देह में रहते हुए विदेह से विदेह थे, तो मन का ही त्याग है। हम उपास कर रहे हैं, लेकिन मन में सुबह से है कि मैं आज एकादशी है, उपास कर रहे हैं, अरे आज भाई उपास है, हम 10 बार 4 बार सेव भी खा रहे हैं, गुड़ मूंगफली भी खा रहे हैं, चाय भी खा रहे हैं, रोज से ज्यादा खाना खा लेते हैं, लेकिन मन में सुबह से शाम तक उपास है, तो ये उपास थोड़ी है। मन से विकार हटना चाहिए, साधना वही है, छोड़ना वही है। मन से आप त्याग करेंगे तो त्याग है। तन से तो आप त्याग करके कहीं भी बैठेंगे तो वो आपके मन में तो बना ही है, उससे बाहर आप निकलेंगे नहीं तो चाहे जहां भी बैठे। अगर उससे बाहर आप निकल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। गुरुजी, मन में विकार क्यों उत्पन्न हो जाते हैं? ये एक तो देखिए, अपने 10 इंद्रियां ये सब काम करती हैं, न चाहते हुए प्रकृति की जो शरीर है, तो इसके विकार अंदर जा ही रहे। इससे द्वार खुले हुए, नाक कान आंख मुंह, तो द्वार खुले हुए हैं, इन द्वारों से अपने आप विकार अंदर जा रहा। लेकिन इस विकारों को सफाई करना यही है कि परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा का नाम कान से सुनना, आंख से परमात्मा का दर्शन करना, सकल आत्मा महेश्वर देखना, हर जीव शिव ही है, उस रूप में आप देख सकते हैं। कण कण में भगवान है, राम है, तो उस चिंतन से, उस राम से हम वाणी को, कान नाक को, आंख को, कान को, वाणी को, सबको शुद्ध कर सकते हैं। इस विकारों से वंचित बच सकते हैं। तो गुरुजी, मन को शांत कैसे रख? मन का तो परमात्मा ही का ही है। मन क्या है? कहते हैं ना, मन को मार लिया तो हो गया भजन, लेकिन मन मरता नहीं है, मरने की चीज नहीं। मन को शुद्ध करना है। अब आप देखिए, अगर आप को कोई चीज देखना, आपका ये मोबाइल देखना, आपको देखना, तो नेत्र के काम पड़ता है। नेत्र से आपको देखा जा सकता है, लेकिन आपके चेहरे हम नेत्र से देख सकते हैं, बना सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना चेहरा देखना हो तो नेत्र भी शुद्ध चाहिए, स्वच्छ चाहिए, और दर्पण भी चाहिए। दूसरे के चेहरा देखने के लिए तो हमको खाली नेत्र शुद्ध चाहिए, मोतिया बिंद ना हो, साफ सुथरा हो, दिखने वाली हो। लेकिन अगर अपना चेहरा देखना हो तो नेत्र भी शुद्ध चाहिए, नेत्र में भी दृष्टि चाहिए, और कांच भी, ऐना भी एकदम साफ चाहिए, दर्पण भी चाहिए, तब हम अपना चेहरा देख सकते हैं। अगर दर्पण में धूल लगी है
तो नहीं देख सकते। तो मन दर्पण है, और जब तक मन मलिन है तब तक हम अपने आप को नहीं देख सकते, आत्मा को नहीं देख सकते। अब मन को शुद्ध करना है तो मन में देखिए, अब मन में कीचड़ भी है, लेकिन दर्पण में धूल जमती है, चढ़ लगता है, तो काहे से साफ करते हैं? वही मिट्टी डाल के ही साफ करते हैं, वही राख डाल के ही दर्पण को धोते हैं। अब पानी डालते, राख डालते हैं, पानी डालते हैं तो साफ हो जाता है। तो मिट्टी तो जमी है, लेकिन भगवान रूपी जल, मंत्र रूपी भगवान के नाम स्वरूप जो अमृत जल है, उसको छोड़ेंगे तो धीरे धीरे दर्पण साफ हो जाएगा। दर्पण साफ होगा तो अपने आप को देख पाएंगे। गुरुजी, मनुष्य जीवन अनमोल क्यों है? मनुष्य जीवन अनमोल इसीलिए है कि इस जीवन से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तीनों लोक में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है, ऐसा कुछ असंभव नहीं है जो नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देवता भी दुर्लभ है, तलसते हैं मनुष्य तन के लिए, क्योंकि वहां स्वर्ग लोक में, देवताओं के लोक में तो भोग है, वो भोग सकते हैं, लेकिन आगे उस भोग से आगे कर्म नहीं कर सकते। मनुष्य एक ऐसा है कि जहां है वहां से ऊपर उठ सकता है। तीनों लोक में ऐसा कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी नहीं है जो मनुष्य प्राप्त चाहे और न प्राप्त कर सके। मुक्ति, भुक्ति, परमात्मा सब कुछ प्राप्त कर सकता है, इसलिए मनुष्य धर्म। ये पशुओं में नहीं है तो परमात्मा सब में, एक चींटी से लेके मकोड़े तक जितना भी सृष्टि है सब परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन सब धन्य नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो सबके अंदर है। पशु, पक्षी, चींटी, मकोड़े सबके अंदर है। मनुष्य धर्म इसीलिए है कि मनुष्य के ऊपर बुद्धि और ज्ञान दिया गया है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी भोग विलास तो एक चींटी भी एक दाना लेके जाती है, अपने उसमें रखती है, वो चिड़िया भी अपना घोंसला बनाते हैं, अपने बच्चों को ले जाके चुगाते हैं, भोजन कराते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, सब कुछ। संसारिक ज्ञान तो जितना पशु में है उतना मनुष्य में भी है। तो फिर वो पशु से और मनुष्य में अंतर क्या है? अंतर यही है, क्योंकि उसको बुद्धि विवेक दिया गया है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए ये तो सबको ज्ञान है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करने से हमारा उत्थान होगा, हम यहाँ से ऊपर उठेंगे। गुरुजी, पेड़ लगाना भी पुण्य है? पुण्य हमारे तो शास्त्रों में तो पेड़ों को, नदियों को, तालाबों को, जलों को, सबको इसीलिए तो देवता तुल्य माना गया है, पूजा गया है, क्योंकि ये सब मनुष्य, क्योंकि संसार में सब मनुष्य का ही भोग है, सब मनुष्य के लिए ही है। अब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मनुष्य कैसे रहेगा? जहां पेड़ नहीं है वहां मनुष्य कहां? एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के लिए ही है, एक दूसरे के आश्रय में ही रहते हैं। कोई भी चीज है गुनाह नहीं है। एक परमात्मा ने जो भी संसार में सृष्टि में पैदा किया है, चाहे वो जहर का झाड़ हो, चाहे अमृत का झाड़ हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, सब संसार में बनाया है तो परमात्मा ऐसा नहीं बनाया है, सबका उपयोग है। लेकिन उसको अज्ञानवश हम जब धारण करते हैं तब वो दुखदाई होता है। अभी कोई टेबलेट बनती है, कैप्सूल बनती है, काहे के लिए? रोग निवारण के लिए, दुख दूर करने के लिए। जी। लेकिन अज्ञानवश हम उठा के और खा ले तो उसका स्वभाव, वो पैदा किस लिए हुई है? दुख दूर करने के लिए, बीमारी पैदा दूर करने के लिए। लेकिन अज्ञानवश अगर उसको हम उठा कर खा लेंगे
अब पता नहीं है कि हमको बीमारी कौन सी है, हमको क्या हुआ है, और हम कोई भी गोली उठा के कैप्सूल उठा के खा लिया तो रिजेक्शन करेगी। तो वो पैदा तो हुई है जन्म देने के लिए, उसको प्राण रक्षा के लिए, लेकिन वो प्राण ले लेगी, रिजेक्शन कर जाएगी। जी गुरुजी। अज्ञान का कारण यही है ना। इसलिए संसार में कोई ये शास्त्र, हमारे आज तक महापुरुष लोग, शास्त्र लोग कभी नहीं बोले कि आप घर छोड़ के जंगल चले जाओ, गुफा में चले जाओ, परिवार को छोड़ दो, संसार को छोड़ दो। कभी कोई कहीं शास्त्र में नहीं लिखा, कोई इस महापुरुष नहीं बोलते। सिर्फ इतना ही है शास्त्रों का, महापुरुषों का, कि जहां भी ज्ञान लो, अज्ञान वश भोगना तकलीफदायक, और ज्ञान के द्वारा भोगोगे तो कोई तकलीफ नहीं। इसलिए पहले जान लो। पढ़ाई लिखाई गुरुकुल में, आजकल स्कूलों में काहे के लिए ये खुला हुआ है? ज्ञान के लिए ना। वैज्ञानिक जगहों पे, हर जगह सब चीजों का ज्ञान। जब ज्ञान, किसी वस्तु को ज्ञान लेंगे आप, तो फिर उसको उपयोग करेंगे, भोग करेंगे, तो वो आपको तकलीफ नहीं देगा। और अज्ञान बस आप भोग करेंगे तो तकलीफदायक। और सबका एक लिमिट है। आप चटनी कितनी खानी चाहिए? चटनी के हिसाब से। अगर चटनी को दाल जैसे पी लो तो क्या करेगी? नुकसान करेगा गुरुजी। सबका एक लिमिट है। वही जानने के लिए शास्त्र कहता है, महापुरुष कहते हैं, संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, चाहे जहां भी रहो, एक बार उसको ज्ञान लोगे ना। डॉक्टर, आपको बीमारी है, आप आजकल बच्चे सब लोग बोलते हैं बहुत ज्ञानी है, सब मोबाइल में है, सब टीवी में है, हमको सब ज्ञान है, घर घर में इतनी इतनी दवाइयां भर भर के डब्बा में रखे हैं। अरे भाई, दवाइयों को तुमको ज्ञान हो गया कि ये दवाई इस बुखार में लगती है, ये दवाई सर्दी में लगती है, दवाई ये गोली दर्द में खाते हैं, ये दवाई टीबी में लगती है, कैंसर में लगती है। इसलिए हम तो ज्ञानी हैं, हम उठा के खा लेंगे। अरे भाई, तुमको ये तो पता नहीं है ना कि तुमको बीमारी कौन सी है। अरे गोली के हम मानते हैं कि पहले लोग अनपढ़ रहते थे, उनको ज्ञान नहीं रहता था। आज तुम पढ़े लिखे हो, तुमको ज्ञान हो गया। आप दवाइयों को सब पढ़ लेते हो, जान लेते हो कि ये दवाई इस बीमारी में है, ये दवाई इस बीमारी में है, लेकिन तुमको तो ये पता नहीं है ना कि बीमारी कौन सी है। इसके लिए तो तुमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर एक बार डॉक्टर के पास जाओ, एक बार डॉक्टर के पास जाके अपनी बीमारी जान लोगे। जब बीमारी जान लोगे, तब तुम फिर कहीं भी दुनिया किसी कोने में रहो, दवाई खा सकते हो, तो आपको रिजेक्शन नहीं करेगी, नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अहंकार में वो डॉक्टर के, हम तो बहुत बड़े हैं, हम तो ज्ञानी हैं, हम क्यों दूसरे के पास जाएं? झुकना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, झुकना पड़ेगा। वो ज्ञान झुकना नहीं चाहते, इसलिए वो ज्ञान वहां तक जाते नहीं, उनका ज्ञान अधूरा है। और जो अज्ञानवश ग्रहण करते हैं, इसलिए नुकसानदायक है, तकलीफ पाते हैं। एक बार जाके वहां जो जिस चीज का है, महापुरुष लोग, गुरु लोग हैं, जो इस संसार के भोगने के दृष्टि से जो भी वस्तु है, जैसा भी है, कैसे है, उनको ज्ञान है, वो उनके पास जाके एक बार ज्ञान ग्रहण करोगे, फिर तुम चाहे जिस विभाग में रहो, जहां भी रहो, भोगोगे, तकलीफ नहीं होगा। आपको बीमारी के अभ्यास हो गया, डॉक्टर ने बता दिया फलाना बीमारी है, फिर आप वो गोली लिख दिया, एक बार लिख दिया, फिर आप कहीं भी खाते रहो, लेकिन वो कभी रिएक्शन नहीं करेगी। लेकिन आप जानना नहीं चाहते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, और अपने आप को ज्ञानी समझ के हम किसी के पास क्यों जाए, क्यों झुके? क्योंकि किसी के पास जाना पड़ेगा तो झुकना पड़ेगा। डॉक्टर जो बोलेगा वो सुनना पड़ेगा, गुरु जो बोलेगा वो सुनना पड़ेगा। वो अपने को छोटा दिखाना नहीं चाहता, इस अहंकार में भोगता है और दुख पाता है। गुरुजी, कोई ऐसा चौपाई जो चौपाई से भजने से, जो चौपाई को पढ़ने से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाएं? ये तो अब साधारण है, सबसे बड़ा छोटा ग्रंथ है
और सबसे चमत्कार और सबसे अच्छा ग्रंथ है हनुमान चालीसा। जी। कम समय में और सब कुछ उसमें, उसका नित्य आप सुबह शाम पाठ करेंगे तो सब कुछ है। उसमें कोई दुराई नहीं, सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं जो कि न प्राप्त हो। गुरुजी, साइंस भगवान को नहीं मानता, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं गुरुजी? भगवान को साइंस मानता क्यों नहीं मानता? साइंस से निकला कहां से, आया कहां से? कोई अलग थोड़ी है, कहां से आया है साइंस? साइंस है क्या? सब हमारे ग्रंथों में महापुरुषों महर्षियों के ही तो देन है। भगवान से अलग है साइंस क्या? भगवान से अलग होता तो काहे को अभी सब तो करके रहे। भगवान से अलग होता तो वो तो मरने नहीं देता, लोगों को जिंदा रखता था। गुरुजी, अब प्राकृतिक आपदा आने का कारण? देखो, सब समय समय में आता है, सबका एक प्रकृति है। किसी चीज में अति होती है, दुरुपयोग होता है तो उसका दुष्परिणाम भी होता है। कोई भी वस्तु हो, कहीं भी हो, अगर किसी का अति होगा तो फिर अंत होगा। किसी चीज का आप दुरुपयोग करेंगे तो बार बार करेंगे, एक बार, दो बार, चार बार, तो फिर उसका परिणाम तो आएगा। गुरुजी, यहाँ पर कोई संत आ जाए तो उसके लिए क्या रुकने की व्यवस्था होती है? अभी तो कोई ऐसा रूम वूम नहीं है, लेकिन भोजन प्रसादी रुकने का जो भी है उपलब्ध है। जी गुरुजी। गुरुजी, यहाँ पर परिक्रमावासी आते हैं, वो लोग भी भोजन प्रसादी बनाते पाते हैं, आटा दाल। तो एक आध जन है तो बना बनाया भी मिल गया, नहीं भी तो अपना सूखा सामान रहता है, बनाते खाते हैं। गुरुजी, यहाँ पर साल में कितने भंडारे होते हैं? साल में तो गणेश जी और हनुमान जी के मैं करता हूँ। गणेश जयंती मनाता हूँ, 10 दिन पूजा पाठ चलता है, अभिषेक पूजन चलता है जी। और हनुमान जी का करते हैं, शीतला माता है उसका प्रतिष्ठा दिवस मनाते हैं, 3-4 भंडारे करते हैं। गुरुजी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, कोई आशीर्वचन आपका, आपके भक्तों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए कोई आपका आशीर्वचन? आशीर्वचन यही है कि भगवान के, हम तो एक ही चीज जानते हैं, आपकी जहां श्रद्धा हो। हमारे इसमें तो 33 करोड़ देवता, देवी देवता सभी कहे गए, पेड़ पौधे सभी को पूजा गया। लेकिन शास्त्र में कहते हैं मातृ देव भवो पितृ देव भवो, सबसे बड़ा देव माता पिता है। अगर उनमें श्रद्धा आपकी टिक जाए तो किसी देवता को झुकने का, किसी कहीं जगह झुकने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर माता पिता नहीं झुक रहे तो इसमें इसीलिए कह दिया माता पिता आचार्य गुरु, इसके बाद भगवान देवताओं के नंबर आता है। तो हम तो एक ही दृष्टि है, हम हमारे सनातन में यही खूबसूरती है कि किसी का गर्दन पकड़ के नहीं बोलता तू यही झुक, तू इसी को पूछ। हनुमान जी, गणेश जी, राम जी, शिव जी, देवी, भागवत, जिसको कृष्ण राम, जिसको भी इच्छा हो, बड़ पीपल नीम नर्मदा गंगा, जहां आपकी श्रद्धा हो, माता पिता जहां आपकी श्रद्धा हो। ये अहंकार सिर, अहंकार इसमें बैठा रहता है, अहंकारी सिर को झुकाना चाहिए। जहां तुम्हारी श्रद्धा हो वहां झुकाओ, लेकिन सिर झुकना चाहिए। सिर झुकेगा नहीं तो टूट जाएगा। अकड़ मुर्दे का काम, वो टूटता है, झुकता नहीं। ये अहंकारी सिर झुकेगा तो आपके अंदर दया भाव भक्ति सब आएगा। आप अब ये हम नहीं कहते कि हमारे सामने झुकाओ, कि हनुमान जी के सामने झुकाओ। जहां आपकी श्रद्धा हो, माता पिता में हो, गुरु में हो, इष्ट में हो, जहां आपकी श्रद्धा हो, लेकिन ये झुकना चाहिए। यही सबको उद्देश्य कि ये अहंकारी मस्तक झुकना चाहिए।
गुरुजी कोई यहाँ आना चाहे, कोई आपसे मिलना चाहे तो वो कैसे आ सकता है, कैसे आपसे मिल सकता है गुरुजी? नहीं, हम तो हमेशा उपलब्ध रहते हैं, कहीं जाते आते नहीं, हम कोई कथा भागवत भी नहीं करते, कहीं गांव में भी नहीं जाते, भगवान के ही सुबह शाम अपना 2-4 घंटे भजन पूजन आरती पूजन जो बनता है अपन करते हैं। 2 लोग 4 लोग रहते हैं, अपना बनाते खाते हैं, हम कहीं जाना आना नहीं रहते। नर्मदा की गोद में बैठे हैं, दाल रोटी जो भी आटा दाल आता है उसी से जो निर्वाह करते हैं। गुरुजी आप कथा पर वचन नहीं करते, भगवान न तो अपना साधना भजन सुबह शाम जब पूजन भजन 2-4 घंटे जो भी हो जाता है करते हैं, गुरुजी सेवा करते हैं भगवान की। गुरुजी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ओम नमो नारायण गुरुजी।